दोस्तों, आइए चलते हैं इतिहास के सबसे पुराने खेल शतरंज की ओर, जो करीब 1500 वर्ष पुराना है। मल्लयुद्ध, मलखंभ, निशानेबाजी और तलवारबाजी ये इतिहास के सबसे पुराने खेल हैं। इन्हीं खेलों के बीच एक खेल विकसित हुआ जिसे हम कहते हैं शतरंज। शतरंज की सटीक उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है, लेकिन इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि शतरंज का आविष्कार 6वीं शताब्दी में चतुरंग नाम से भारत में हुआ था। लेकिन इस समय यह खेल केवल कुछ निश्चित स्थानों पर ही खेला जाता था। तब शतरंज जैसा खेल केवल राजा महाराजाओं के लिए ही उपस्थित था। इतिहासकारों की माने तो कहते हैं राजा महाराजा लोग अपने दासों को हाथी घोड़ा आदि बनाकर खेला करते थे। दोस्तों, यह खेल 6वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक संपूर्ण भारत में ही अपनी छाप छोड़ रहा था। उसके बाद यह धीरे धीरे यूरोप की ओर आगे बढ़ा। यह समय करीब 9वीं शताब्दी का था जब चतुरंग भारत से होते हुए यूरोप के देशों में जा पहुंचा। इसके पहले यह भारत में चतुरंग ही था, लेकिन बाहर के लोगों ने इसके नियम और सिद्धांतों को बदलने के बाद इसे एक नया नाम दिया जिसे हम कहते हैं शतरंज, और यह आज भी शतरंज के नाम से लोकप्रिय है। फिर चाहे वह कोई भी सदी हो, 17वीं, 18वीं या फिर 19वीं सदी, जिस किसी ने भी इस खेल को खेला वह इसका दीवाना होता चला गया। कई बड़े बड़े दिग्गजों ने इस खेल के नियमों को अपने हिसाब से सेट किया और कई लेखकों ने इसे अपनी लेखनी पर भी उतारा और कईयों ने इस खेल के विषय में अपने विचार भी प्रस्तुत किए। तो दोस्तों, जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, यह खेल पूरी दुनिया में लोकप्रिय होता गया और इस खेल की सबसे बड़ी क्रांति होती है 19वीं शताब्दी में, जब यह खेल सिद्धांत जैसे बड़े बड़े कंप्यूटरों पर खेला जाने लगा। फिर उसी के चलते यह खेल हमारे स्मार्टफोनों में भी फिर उसी के चलते इस खेल को राष्ट्रीय स्तर पर भी खेला जाने लगा। तो दोस्तों, यह थी शतरंज के इतिहास की वह जानकारी जब शतरंज भारत से निकलकर पूरी दुनिया में फैला और लोकप्रिय हुआ, और यह आज राष्ट्रीय स्तरों पर भी खेला जाने लगा। लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यह खेल भारत में विकसित हुआ तो हुआ कैसे? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब छिपा है इसके नाम चतुरंग में। जब आप इस चतुरंग का अर्थ समझ जाएंगे, तब आप इसके आविष्कार का रहस्य भी समझ जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा हुआ करते थे और उनके पास युद्ध लड़ने के लिए कई सारे सैनिक हुआ करते थे। दोस्तों, इन सैनिकों के सहारे एक राजा अपने विपक्षी दुश्मन पर विजय प्राप्त करता था और राजा केवल कभी कभार अपनी सेना पर ही निर्भर रहता था। इन्हीं सैनिकों के सहारे कभी कभार बिना लड़े ही युद्ध जीत जाया करता था। दोस्तों, हमारे भारत के इतिहास और महाकाव्यों में कई प्रकार की सेनाएं बतलाई गई हैं, जैसे अक्षौहिणी सेना, नारायणी सेना, विशाल वानर सेना, और इन्हीं सेना में एक थी चतुरांगिणी सेना। यह सेना बहुत ही चतुर, बुद्धिमान और हर क्षेत्र में बहुत ही बलशाली हुआ करती थी। दोस्तों, इस सेना के 4 अंग होते थे, जैसे हस्त यानी हाथी, अश्व यानी घोड़ा, रथ यानी रथ पर सवार सैनिक, और पदात यानी पैदल चलने वाले सैनिक। इस सेना के सामान्य नियम यह थे कि प्रत्येक रथ के साथ 10 हाथी, प्रत्येक हाथी के साथ 10 घोड़े और प्रत्येक घोड़े के साथ 10 सैनिक। इस प्रकार सजाई गई सेना को चतुरांगिणी सेना कहते थे। इस प्रकार हम यह अनुमान लगाते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी चालाक और बुद्धिमान थी, जो इस प्रकार के खेलों को खेला करती थी और युद्ध के लिए एक सटीक योजना बनाती थी। वैसे भी यह खेल इतना कठिन है कि अगर आपका ध्यान तनिक भी इधर उधर हुआ और आपने एक भी गलत कदम उठाया तो समझ लें आपका एक सैनिक मारा जाएगा, चाहे वह किसी भी रूप में हो।
ऊँट हो, हाथी हो या घोड़ा हो। इसमें यह भी हो सकता है कि आपकी एक गलत चाल से आप शुरुआत में ही पूरा खेल हार जाएं, क्योंकि यह एक बहुत ही बौद्धिक खेल है जिसे बहुत ही सावधानी से खेला जाता है। इसमें बहुत ही बुद्धिमत्ता की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।